हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तुम्हारा भाई आ चुका है भाई एक और न्यू एपिसोड के साथ, जो कि बता दूं भाई ये भी सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर देखना, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो फिर गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं बेरियल रोज के सामने खड़ा हुआ होता है एंड फाइट के लिए एकदम तैयार होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर रोज ऐसा काय को कर रही है। वो पूछता भी है, क्या तुम्हारे साथ मौजूद अपने साथियों को तुमने ठिकाने वगैरह लगा दिया है क्या। वहीं रोज विलायक उन्हें ठिकाने की लगाने की जरूरत ही नहीं थी, जबकि मैं उन्हें बेहोश वगैरह कर सकती थी। लेकिन मुझे लगता है आपके साथ डील करने में मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बेरियल विलायक, ओ तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। चलो ठीक है, मैं इसे अपनी तारीफ की तरह लूंगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग फाइट पर ध्यान देते हैं। वहीं रोज विलायक, वैसे मास्टर आखिर आपको मुझ पर शक कब हुआ। वहीं मास्टर विलायक, तभी से जब तुमने थिएटर के बाहर उस बंदे को ठिकाने लगा दिया था, जबकि तुम उस बंदे को काफी इजीली हैंडल भी कर सकती थी। और तो और जब अचानक से असैसिन्स की तादाद बढ़ गई तब तुम वहाँ नहीं थी। क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम ये सब काय को कर रही हो। और तो और ये भी कि तुमने असैसिन्स का साथ काय को दिया। क्या प्रिंस गैलन सच में तख्त पर बैठने के काबिल नहीं है। क्या तुम उन्हें वास्तव में अपने रास्ते से हटाना चाहती हो। वहीं रोज भी लाइक, मास्टर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपका देश बेकार की पावर स्ट्रगल के कारण अंदर ही अंदर खोखला हो रहा हो तो आखिर आप क्या करेंगे। क्या आप अपने देश को डिक्लाइन होने देंगे या फिर आप अपने देश के लिए खड़े होंगे। वहीं बेरियल भी लाइक, देखो बेटे, मैं एक पुराने से गांव का किसान हूँ भाई। देखो मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मैं ये होते हुए नहीं देख सकता कि मेरी स्टूडेंट भाई गलत रास्ते पर जा रही हो। वहीं रोज भी लाइक, क्या गलत रास्ते पर। वहीं बेरियल बोलता है, देखो मैंने तुम्हें स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना वही लोगों की हिफाजत के लिए सिखाया था। वहीं रोज भी लाइक, मैं अभी भी वही कर रही हूँ। मेरे ऊपर काफी सारे लोगों की जिम्मेदारी है। और तो और आप भी तो यहाँ पर काफी सारे लोगों को ठिकाने लगा कर आए हैं। वहीं बेरियल बोलता है, देखो ये असैसिन्स वही प्रिंस को ठिकाने लगाना चाहते थे। वही प्रिंस की जान बचाने के लिए किसी असैसिन को ठिकाने लगाना और वही प्रिंस को ठिकाने लगाकर वही पॉप को किंग का तख्त दे देना, दोनों में काफी बड़ा अंतर है। वहीं रोज बोलती है, पॉप ने तो मुझसे कहा था कि अगर पूरा देश एक हो जाता है, अगर इसका एक रूलर रहता है यानी कि हम, तो भाई ना ही तो बच्चे भूख से मरेंगे ना ही बच्चे ठंड से मरेंगे। बेरियल बोलता है, पर कोई भी बच्चा ये कभी नहीं चाहेगा कि उन्हें बचाने के लिए किसी पर्सन के हाथ भाई ब्लड से रगे हुए हो। वहीं रोज बोलती है, पर मास्टर कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, यानी कि हमें अपनी अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए ब्लड तो बहाना ही पड़ेगा। वहीं बेरियल भी लाइक, लगता है तुम्हें मेरी बात सही तरीके से समझ में नहीं आ रही है, इसी वजह से तुम ऐसा बोल रही हो। चलो ठीक है, लगता है बातचीत का कोई मतलब नहीं बनेगा, चलो फाइट पर ध्यान देते हैं। हमें देखने को मिलता है रोज भी इस चीज के लिए तैयार होती है। तभी अगली सीन में हमें दिखाया जाता है हैंडब्रेथ, एलिशा एंड कुरूनी भाई तीनों ही कैरेज को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें प्रिंस एंड प्रिंसेस दोनों ही होते हैं। हमें देखने को मिलता है भाई हैंडब्रेथ तो काफी तगड़े तरीके से फाइट कर रहा होता है। वहीं एलिशा भी सब कटते हुए काटती चली जा रही होती है सभी असैसिन्स को। तभी हैंडब्रेथ नोटिस करता है कि यार ये सभी असैसिन्स तो किसी अजीब सी एबिलिटी का यूज कर रहे हैं अपनी फिजिकल एनहांसमेंट को करने के लिए। ये चीज वो एलिशा को भी बताता है, लेकिन एलिशा बोलती है, वेल अभी हम लोगों को अपनी फाइट पर ध्यान देना चाहिए। वहीं कुरूनी भी बोलती है, क्या हम लोगों को मास्टर की मदद करने के लिए जाना चाहिए। वहीं एलिशा बोलती है, वो अपने आप को संभाल सकते हैं, हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। वहीं हमें मास्टर की यानी कि बेरियल की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां वो काफी इजीली रोज के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। वहीं रोज भी सब करते हुए बेरियल पर लगातार अटैक किए जा रही होती है। वहीं वो बोल भी रही होती है, क्या हुआ मास्टर, क्या आप अपनी स्टूडेंट पर भाई अटैक नहीं करेंगे या फिर आप थोड़े घबरा रहे हैं अपनी स्टूडेंट पर तलवार उठाने से। वहीं बेरियल भी बोलता है, हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। हमें देखने को मिलता है सभी अटैक्स को डॉज करते करते बेरियल को तो एक काफी बेहतरीन ओपनिंग मिल चुकी होती है रोज पर अटैक करने के लिए। एंड रोज भी इस चीज को समझ चुकी होती है कि अगर अब मास्टर ने मेरे पे अटैक किया तो यार मैं एक ही अटैक में ठिकाने भी लग सकती हूँ। लेकिन हमें देखने को मिलता है बेरियल ऐसा कुछ नहीं करती एंड इस चीज से तो भाई रोज भी एकदम हिल जाती है कि क्या। वहीं वो बोलती भी है, मास्टर सच में मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर जीत सकती हूँ। वही बेरियल भी लाइक, तो क्या तुम हार मानने वाली हो। वहीं रोज भी लाइक, नहीं मास्टर मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं यहाँ फेल हो गई तो हमारे एरिया के वही सभी अनाथ आश्रम के बच्चों को ठिकाने लगा दिया जाएगा। वहीं बेरियल बोलता है, क्या। वहीं रोज बताती है, हाँ उन्हें होस्टेजेस बना रखा है। लगता है पॉप को इस चीज का पहले से ही अंदाजा था, इसी वजह से उसने मेरे पीछे हटने के सभी रास्तों को बंद कर दिया है। वैसे उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, मैं इस चीज को अचीव करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वहीं बेरियल तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वहीं रोज भी बोलती है, वैसे मास्टर देखा जाए तो मैंने आपको पहले कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। वहीं बेरियल भी लाइक, हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन ये गुस्सा तुम पर नहीं है। वहीं रोज भी लाइक, ओ ऐसा क्या, तो क्या आप अपनी इस निकम्मी स्टूडेंट को कुछ सिखाओगे नहीं। वहीं बेरियल लाइक, ऑफ कोर्स तुम गलत रास्ते पर जा चुकी हो एंड मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें सही रास्ते पर लाया जाए। हमें देखने को मिलता है ये बोलती हूँ, अब इन दोनों के दरमियान काफी सीरियस फाइट होने लगती है एंड दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। वहीं रोज भी बोल रही होती है, सच में मास्टर मुझे नहीं लगा था कि आप मेरी शील्ड के साथ भी भाई टिक पाओगे। वहीं बेरियल लाइक, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा मास्टर हूँ एंड जब तुमने जन्म भी नहीं लिया होगा ना तब से ही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो तुम समझ ही सकती हो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन चलो अभी छोड़ो, इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। अभी हम लोग फाइट के बीच में अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत करो। हमें देखने को मिलता है इन दोनों के
दरमियान इसी तरीके से फाइट हो रही होती है, जहाँ बेरियल तो रोज पर कम से कम अटैक करने और ज्यादा से ज्यादा भाई इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ इस दौरान इसको काफी सारे कट वगैरह भी लगते हैं, लेकिन तभी देखने को मिलता है इसको एक काफी बेहतरीन सी ओपनिंग भी मिलती है, एंड जिससे कि ये एक ही अटैक में भाई रोज को लड़ने के काबिल नहीं छोड़ता एंड रोज को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। हम देखते हैं इंजर्ड रोज भी बोल रही होती है, मास्टर ये तो चीटिंग है, मैं तो अपने काफी तगड़े अटैक्स को आप पर कर रही थी, लेकिन देखो भाई आपके ही ना जाने कौन से अटैक से भाई देखो मेरा क्या हाल हो चुका है यार, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा भाई। बेरियल लाइक हाँ तुम्हारे एक एक अटैक सच में काफी ज्यादा कमाल के थे, इसी वजह से मैं तुम पर ज्यादा अटैक करने की बजाय भाई तुम्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था, साथ ही साथ तुम्हारे अटैक पैटर्न को समझने की भी। एंड जैसे ही मेरा ये काम हो गया मैंने तुम पर बस एक ही स्ट्राइक लगाई, जिससे कि अब तुम्हारा ये हाल है। वेल अब तुम मुझसे नहीं लड़ सकती। वही रोज भी लाइक जैसा कि मुझे अपने मास्टर से उम्मीद थी, सच में मेरे मास्टर तो काफी ज्यादा कमाल के हैं। वैसे मास्टर आपको ये स्पेशल स्ट्राइक करने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे लगता है कि अगर आप मुझ पर नॉर्मल स्ट्राइक भी करते तो भी मैं ठिकाने लग जाती। वहीं बेरियल भी लाइक मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो, जब तुम डोजो में थी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो रोज भी काफी खुश हो जाती है, वो बोलती है मास्टर मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या आप मेरे को अपने हाथों से ठिकाने लगा सकते हो? वहीं बेरियल भी लाइक नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, तुम्हें जीना होगा और अपने किए पर पश्चाताप करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत सी चीजें हैं जो कि अभी नहीं सिखा पाया हूँ, इसी वजह से मुझे लगता है मुझे तुम्हारी एक स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो रोज भी खुश हो जाती है कि ओके मास्टर, लगता है मुझे आपका एक और नया लेक्चर सुनने को मिलेगा। तभी देखने को मिलता है वहाँ पर गातों का भी आ जगह होता है, जो कि रोज की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा हिला हुआ होता है कि क्या हुआ रोज, लेकिन हम देखते हैं रोज इसे कुछ नहीं बताती। तभी बेरियल पूछता है वेल अगर तुम्हारी साइड का क्या हुआ, तुम तो वही तीरंदाजों को ठिकाने लगाने गए थे ना? वही ये बंदा बताता है हाँ मैं गया तो था, लेकिन तभी मैंने देखा कि भाई रोज तो कुछ असैसिन्स का पीछा कर रही है, तो मैंने भाई अपने साइड के जितने भी तीरंदाज थे उनको सबको ठिकाने लगा दिया। साथ ही साथ जिस दिशा में रोज गई थी उसी दिशा को फॉलो करते हुए मैं यहाँ तक आ गया। वैसे ग्रेडिनेंट आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वहीं बेरियल बताता है देखो एलिशिया और बाकी सभी वही प्रिंस एंड प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड रही बात इसके कट की तो ये कट मैंने दिया है इसे। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो गातों का भी एकदम मिल जाता है कि क्या? बेरियल बताता है हाँ दरअसल रोज वही प्रिंस के एसोसिएशन अटेम्प्ट में वही शामिल थी। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई गातों का को विश्वास ही नहीं हो रहा होता, वो इस बारे में रोज से भी पूछता है, रोज भी बताती है हाँ ये एकदम सही बोल रहे हैं। बेरियल भी बोलता है मुझे लगता है इस लड़की को भाई चर्च मजबूर कर रहा था ये सब करने के लिए, इसने मुझे बताया कि भाई पॉप ने काफी सारे अनाथ आश्रम के बच्चों को भाई किडनैप कर लिया एंड इसे ब्लैकमेल कर रहा है। गातों का भी लाइक मुझे नहीं लगा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वहीं बेरियल बोलता है देखो काफी सारे लोग हैं जो कि गॉड के लिए भाई अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर देते हैं, मुझे लगता है कि चर्च के बंदों के लिए भाई नॉर्मल पर्सन की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। गातों का भी लाइक सच में मुझे ऐसा नहीं लगा था कि पॉप ऐसा भी कुछ कर सकता है, लेकिन जब उसने ऐसा कर ही दिया है तो अब हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए पॉप से उन सभी बच्चों को भाई छुड़वाया जाए जिसको कि उन्होंने अगवा कर रखा है। वहीं बेरियल भी कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले ही भाई गातों का बोल पड़ता है कि मिस्टर ग्रेडिनेंट पहले तो मैं आपका शुक्रिया बोलना चाहूंगा कि आपने रोज की जान को बख्श दिया, लेकिन अभी के लिए मैं इन सब चीजों का ब्लेम भाई हैनिस पर डालने वाला हूँ। रोज भी बोलती है कमांडर आखिर आप ये सब काय को कर रहे हो, आपको सबको सच सच बता देना चाहिए। वहीं गातों का भी लाइक अपना मुंह बंद रखो, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुमको सीधा ही मौत की सजा मिलने वाली है। वहीं बेरियल भी बोलता है आखिर तुम ये सब काय को कर रहे हो, तुम्हें पता है ना अगर सभी को सच्चाई पता चल गई तो तुम खतरे में आ सकते हो। वहीं गातों का भी लाइक हाँ मुझे काफी अच्छे से पता है, लेकिन मैं फिर भी यही करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी बहन है एंड मैं इसे खतरे में नहीं छोड़ सकता। हालांकि हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे काफी छोटे से जानता हूँ। वहीं रोज भी बोलती है हाँ मास्टर ये मेरे भैया है। बेरियल लाइक सच में मुझे ये सुनकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है। वैसे गातों का क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम पॉप के साथ ही हो या फिर रॉयल लोगों के साथ ही हो? वहीं गातों का बोलता है सच बताऊं तो मुझे अपनी पोजीशन के हिसाब से भाई न्यूट्रल रहना चाहिए, मतलब किसी का साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर सिचुएशन के हिसाब से बात की जाए तो मैं यहाँ रॉयल यानी कि प्रिंस का साथ दूंगा। रोज बोलती है अगर मेरी बात की जाए तो मैं ना ही तो पॉप का साथ देना चाहती हूँ ना ही रॉयल्स का साथ देना चाहती हूँ, क्योंकि मिस्टर रेबियस के साथ काफी गलत हुआ है, उनका फैसला नाइंसाफी के साथ किया गया है। वहीं बेरियल लाइक आखिर तुम्हें क्या लगता है कि उनका फैसला नाइंसाफी के साथ किया गया है? तुम्हें पता भी है बिशप रेबियस कितना बड़ा गुनहगार है, ऑफ कोर्स उसे पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। तुम्हें पता भी है वो क्रिमिनल्स के साथ डेड बॉडीज की स्मगलिंग किया करता था ताकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट करके भाई उनको जिंदा करने की कोशिश कर सके और दुनिया को दिखा सके वही सबसे ज्यादा क्लोज है गॉड के। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर भी भाई रोज को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि क्या 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 ये सच है यार, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। पर पॉप ने तो मुझसे कहा था। तभी बेरियल बोल पड़ता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पॉप ने तुमसे क्या कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें भाई अपने दिल की सुननी चाहिए। गातों का भी यही बोलता है कि मिस्टर बेरियल एकदम सच बोल रहे हैं। वहीं बेरियल भी बोलता है देखो मैंने तुम्हें हमेशा ही सिखाया है कि तुम्हें अपने मजबूत इरादों पर भरोसा रखना चाहिए और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम मेरी शिक्षा को बेकार बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। हमें देखने को मिलता है भाई अब रोज को भी अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगती है एंड वो अपने मास्टर का शुक्रिया करने लगती है उसको जिंदा छोड़ने के लिए एंड उसे एक और मौका देने के लिए। हमें देखने को मिलता है अब गातों का
भाई रोज को अपनी गोदी में उठा लेता है एंड वहां से जाने वाला होता है। बेरियल भी बोलता है वेल गातोगा, मैं चाहूंगा कि भाई तुम रोज का ख्याल रखना। वहीं गातोगा भी लाइक ऑफ कोर्स मैं जितना हो सकूंगा उतना भाई रोज का ख्याल रखूंगा, लेकिन भाई तुम भी, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। हमें देखने को मिलता है बेरियल भी समझ चुका होता है कि यहाँ रोज की सच्चाई की बात चल रही है कि रोज असिस्टेंट्स के साथ मिली हुई थी। हमें देखने को मिलता है बेरियल बोलता है अरे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी नहीं चाहता कि रोज किसी ट्रबल में पड़े, इसी वजह से मैं भी अपना मुंह शांति रखूंगा। हमें देखने को मिलता है रोज भी मास्टर का शुक्रिया कर रही होती है एंड बोल रही होती है मास्टर मैं आपकी इस काइंडनेस को हमेशा याद रखूंगी एंड मैं इसे एक ना एक दिन रीपे करने की कोशिश जरूरी करूंगी। वही बेरियल लाइक तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक मास्टर का काम ही होता है अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छी शिक्षा देना एंड भाई गलत रास्ते पर चले गए स्टूडेंट को एक सही राह दिखाना। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है एलिशिया एंड बाकी सभी ने ज्यादातर असिस्टेंट्स को ठिकाने लगा दिया होता है एंड ये लोग काफी ज्यादा थक भी गए होते हैं। ये लोग बोल रहे होते हैं सच में यार फट के 64 हो गई है यार, कितने और असिस्टेंट्स बचे हुए हैं, लेकिन ये क्या अचानक से असिस्टेंट आना बंद काहे को हो गए। विंकुरूनी बोलती है क्या हम लोगों ने सभी असिस्टेंट्स को ठिकाने लगा दिया। वहीं एलिशिया बोलती है फिर भी हम लोगों को इस कैरेज की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। वैसे एनब्रेथ क्या तुम यहाँ की सिचुएशन को थोड़ी देर हैंडल कर सकती हो, मैं मास्टर की मदद करने के लिए जाना चाहती हूँ। हमें देखने को मिलता है ऐसा बोल ही रही होती है, तभी उसको अपने मास्टर सामने की तरफ से आते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि वो समझ चुकी होती है कि लगता है हमारी जीत हो चुकी है। ये बोलते वो लोग बेरियल की काफी ज्यादा तारीफें करने लगते हैं कि आपकी काफी सारे असिस्टेंट्स को अपने पीछे ले जाने की वजह से हम लोग भाई इस मैच को जीत पाए हैं एंड आपकी वजह से हम लोग प्रिंस एंड प्रिंसेस को भी सेव कर पाए हैं। वहीं बेरियल भी बोलता है यार तुम लोग मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हो। वैसे तुम लोगों को बता दूं रोज फाइट में कुछ ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, इसी वजह से मैंने उसे गातोगे के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया है। एलिशिया भी लाइक ये तो काफी अच्छी बात है, चलिए अब मैं कुछ घोड़ों का इंतजाम कर देती हूँ, क्योंकि भाई हमारे काफी सारे घोड़े काफी इंजर्ड हो चुके हैं। हमें देखने को मिलता है बेरियल भी अपने मन में सोच रहा होता है वेल गातोगा मुझसे जितना हो सकता था मैंने कर दिया, अब बाकी सब तुम पर ही है। तभी अगले सीन में हमें भाई लिबेरियन ऑर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि फाइट के दौरान जितने भी आसपास के खेतों को नुकसान हुआ था भाई सरकार उनके मालिकों को भाई मुआवजा देने वाली है। हमें देखने को मिलता है तभी वहां पर एक भागते भागते एक बंदा आता है जो कि एलिशिया को एक चिट्ठी देते हुए बोलता है वेल रॉयल पैलेस से आपके लिए एक लेटर आया है, जिसको जैसे ही वो खोल के पढ़ती है उसे देखने को मिलता है इसमें तो रॉयल पैलेस की तरफ से एलिशिया की काफी ज्यादा तारीफें लिखी हुई होती हैं, ऊपर से इसको एक स्टेट बैंकेट दावत के लिए इनवाइट भी किया गया होता है। वहीं बेरियल भी काफी ज्यादा कांग्रेचुलेट कर रहा होता है एलिशिया को। वहीं एलिशिया भी बोलती है वेल मुझे काय को कांग्रेचुलेट कर रहे हो, उसमें आपका भी नाम लिखा हुआ है। वहीं बेरियल लाइक ये तो और भी अच्छा है, नहीं रुको क्या मेरा भी नाम लिखा हुआ है। वहीं एनब्रेथ एंड कुरूनी भाई अपने मास्टर को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि सच में मास्टर आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। वहीं बेरियल भी एलिशिया से पूछ रहा होता है वैसे देखा जाए तो क्या मैं इस चीज के लिए मना कर सकता हूँ। वहीं एलिशिया बोलती है सच बताऊं तो मैंने अब तक किसी भी ऐसे पर्सन को नहीं देखा जिसने की रॉयल पैलेस के भाई बैंकेट इन्विटेशन को ठुकराया हो, और मुझे भी नहीं पता कि भाई इसके बाद क्या होगा, हो सकता है ठिकाने लगा दिया जाए। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई बेरियल की पूरी दुनिया ही हिल जाती है कि क्या मेरे को ठिकाना भी लगाया जा सकता है। हमें देखने को मिलता है देखते ही देखते ये खबर भाई सभी जगह फैल चुकी होती है कि बेरियल भाई रॉयल पैलेस जाने वाला है। हमें फिश को दिखाया जाता है, वो बोल रही होती है यार मैं भी रॉयल पैलेस जाना चाहती थी। वहीं लूसी बोलती है देखा जाए तो तुम वहां बिना इनविटेशन के नहीं जा सकती, लेकिन हाँ अगर तुम्हारा मास्टर के पास ऑप्शन होता अगर तुम्हें अपना इनविटेशन देने का तो वो तुम्हें जरूर अपना इनविटेशन दे दे। वहीं फिश भी लाइक हाँ ये बात तो आपने सही कही, क्योंकि मेरे मास्टर को ज्यादा चमक दमक वाली जिंदगी पसंद नहीं है। वहीं लूसी बोलती है वेल देखा जाए तो मैं तुम्हारे मास्टर को आज तक समझ ही नहीं पाई, और तो और मैंने आज तक उसके फुल पोटेंशियल को भी नहीं देखा है। मुझे लगता है उस बंदे को अपने ही सही तरीके से पोटेंशियल के बारे में नहीं पता है। वहीं हमें दूसरी तरफ लिजेंडा की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो कहीं जा रही होती है। वो बोल रही होती है मास्टर सच बताऊं तो मैं भी आपके साथ भाई पैलेस आना चाहती थी, लेकिन मुझे माफ करना मैं वहां नहीं आ सकती क्योंकि मुझे कुछ काम के लिए भाई बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं आऊंगी मैं आपके साथ भाई एक डिनर पार्टी तो जरूर ही करूंगी। वही हमारा सीन शिफ्ट कर हमें रॉयल पैलेस की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेरियल फाइनली आ चुका होता है एंड उसके सामने काफी सारे बड़े बड़े नोबल्स लोग बैठे हुए होते हैं। बेरियल को तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है यार यहाँ पर काफी सारे अमीर घराने के नोबल्स एंड रॉयल्स बैठे हुए हैं, पर यार मैं गाँव का देहाती बंदा आखिर यहाँ क्या कर रहा हूँ ये मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जरा इस लड़की को तो देखो, ये कितनी शांति से बैठी हुई है, लगता है कमांडर बनने के बाद इसका बैठना उठना काफी बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ है, इसी वजह से तो देखो ये कितनी ज्यादा शांत है। तभी देखने को मिलता है वहां पर किंग एंड उसकी बेटी भाई सेलेशिया भी आ जाती है, जिसको कि सभी लोग भाई रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। वहीं किंग भी लाइक यार इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें देखने को मिलता है तभी एलिशिया बोलती है वेल पहले तो हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं किंग भी लाइक यार इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने मेरी बेटी की जान बचाई है एंड शुक्रिया के तौर पर मैं तुम लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। प्रिंसेस भी बोल रही होती है एलिशिया मिस्टर बेरियल मुझे खुशी है कि आप लोग यहाँ आए एंड आप लोग यहाँ दबा कर खाइए, शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें देखने को मिलता है बेरियल भी एकदम हिला हुआ होता है कि सच में यार मैं रॉयल पैलेस में बैठा हुआ हूँ एंड मुझे यहाँ पर खाना भी खाने को मिल रहा है। हमें देखने को मिलता है तभी वेटर उसको कुछ अजीब सी डिश परोस देता है, जिसे देखकर तो भाई बेरियल भी एकदम हिला हुआ होता है। ससुरा ये क्या है भाई, तभी वो एक बाइन को बेरियल को परोसता है, जिसको कि भाई जैसे ही
हमारा बेरियल पीता है, उसको तो ये वाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है एंड काफी अच्छी भी लगती है। वो अजीब सा ही रिएक्शन देता है एंड इस चीज को देखकर तो प्रिंसेस भी हल्की सी स्माइल कर रही होती है। वो बोलती है मुझे खुशी हुई कि आपको हमारे यहाँ की वाइन पसंद आई। भाई बेरियल भी लाइक अगर आपको मेरी किसी भी हरकत से शर्मिंदगी महसूस हुई हो तुम प्लीज मुझे माफ कर देना। दरअसल मुझे रॉयल एंड नोबल से बात करने का तरीका वगैरह बिल्कुल भी नहीं पता है। भाई किंग भी लाइक तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बंदों ने बताया है कि तुमने मेरी बेटी को बचाने के लिए कितनी अहम रोल निभाया है। हमें देखने को मिलता है भाई प्रिंसेस भी बेरियल की काफी तारीफें करने लगती है कि हाँ पापा यार जैसे ही असिस्टेंस की सप्लाई आ रही थी यार मिस्टर बेरियल तो सब करते हुए काटते चले जा रहे थे एकदम गाजर मूली की तरह। वही बेरियल भी अपने मन में सोच रहा होता है यार ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कर बोल रही है। किंग भी बोलते हैं सच में अब तो मुझे भी अपने फैसले पर काफी ज्यादा फख्र हो रहा है कि मैंने मिस्टर बेरियल जैसे इतने कमाल के पर्सन को भाई एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर बनाया। भाई एलिशिया भी बोलती है ये चीज सुनकर हमें सच में काफी ज्यादा खुशी हुई। किंग बोलते हैं वैसे देखा जाए तो मैंने अभी इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन देखा जाए तो मैंने जल्द ही सेलिशिया की शादी वही प्रिंस गैलन जो कि शिफेंड्रोपेनिया के प्रिंस हैं उनसे कराने का तय कर लिया है। भाई बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है जैसा कि मुझे लगा ही था ये ताकत पाने के लिए एकदम तैयार है। इसी वजह से तो देखो इन्होंने टूर को बिल्कुल भी कैंसिल नहीं किया था क्योंकि ये अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहते थे। तभी किंग बोलते हैं वैसे देखा जाए तो जब मेरी बेटी भाई दूसरे देश जाएगी तो मुझे हमेशा ही उसकी चिंता लगी रहेगी। इसी वजह से मैंने एक रॉयल गार्ड बनाने का फैसला किया है जो कि हमेशा ही वही सेलिशिया को प्रोटेक्ट करेगा। इसी वजह से मैं एक रॉयल गार्ड बनाना चाहता हूँ। वैसे आपको मेरा आइडिया कैसा लगा मिस्टर बेरियल? क्या आप मेरी बेटी के रॉयल गार्ड बनना पसंद करेंगे? हमें देखने को मिलता है बेरियल भी इस चीज को सुनकर एकदम हिल चुका होता है कि क्या यार मेरे को काय चुन रहे हो वे। वहीं हमें देखने को मिलता है एलिशिया भी इन सभी चीजों को सुन रही होती है। वो किंग से बोलती है मैजेस्टी अभी के लिए मिस्टर ग्रेडिनेंट की जरूरत हमारे लिवेरियन ऑर्डर को सबसे ज्यादा है एंड आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि इससे हमारा किंगडम भी सुरक्षित रहेगा। प्लीज आप मिस्टर बेरियल को कहीं भी ना भेजें। वहीं किंग भी लाइक चलो अगर लिवेरियन ऑर्डर की कमांडर ऐसा बोल रही है तो ये सच ही होगा। मिस्टर बेरियल मैंने सुना है कि आपको कुछ लोग भाई स्वॉर्ड मास्टर बुलाते हैं। सच में अब तो मुझे भी इस चीज पर विश्वास होने लगा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने इस नाम को बिल्कुल भी डूबने नहीं देंगे एंड हमारे किंगडम की शान को बरकरार रखेंगे। भाई बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है स्वॉर्ड मास्टर। वैसे ज्यादातर लोग मुझे को स्वॉर्ड मास्टर नहीं बुलाते बस मास्टर ही बुलाते हैं, लेकिन एलिशिया की बात अलग है। ये मेरे को स्वॉर्ड मास्टर की तरह ट्रीट करती है। वहीं एलिशिया को देखते हैं वो तो काफी ज्यादा खुश होती है अपने मास्टर के नाम को इतना आगे बढ़ता हुआ देख एंड किंग के मुंह से अपने मास्टर के लिए स्वॉर्ड मास्टर शब्द का यूज करता हुआ देख। हमें देखने को मिलता है उसकी आंखों से लिटरली खुशी के आंसू निकल रहे होते हैं। वही बेरियल भी एकदम हिला हुआ होता है यार ये लड़की इतनी इमोशनल कब से हो गई बे यार। मैं आखिर स्वॉर्ड मास्टर कैसे हो सकता हूँ जबकि मैं अपने बुड्ढे डैड को भी नहीं हरा पाया हूँ। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें मेवी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेरियल फाइनली रॉयल पैलेस से वापस आ चुका होता है। मैं भी किसी चीज को देखते हुए बोल रही होती है ये क्या है? हमें देखने को मिलता है बेरियल बताता है दरअसल रॉयल पैलेस की तरफ से मुझे ये तोहफा मिला हुआ है। ये कांच की प्लेट है जिसको कि भाई छुपा कर रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। लगता है हम लोगों को इसको यूज कर लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो मुझे काफी अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे तुमने क्या बनाया है? वही मे बी लाइक मैंने शाही पनीर बनाई है एंड मैं खाने ही वाली थी, लेकिन आपके पेट में अभी भी जगह है। आप तो रॉयल पैलेस से अभी खा के ही आ रहे हो ना। वही बेरियल लाइक यार घर के खाने की बात ही अलग होती है एंड मैं घर का ही खाना खाना पसंद करूंगा। वैसे गाइस ज्यादा हैरान मत होना, मैंने डिश का नाम को जानबूझकर चेंज किया है यार। वो कुछ ज्यादा ही अजीब सा नाम था जो मेवी ने बताया था, जाने क्या फूशी गुल्ला नाम। यार छोड़ो यार, हम आगे बढ़ते हैं। हमें देखने को मिलता है मेवी एंड बेरियल दोनों ही शाही पनीर के मजे लेने लगते हैं जहाँ मेवी बोल रही होती है सच में कुछ समय पहले मैं गरम गरम खाने के लिए तरस जाती थी। सच में समय काफी तेजी से बदलता है। वहीं बेरियल भी लाइक हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। कुछ समय पहले तक मैं भी गाँव का एक नॉर्मल सा किसान था जो की भाई एक सिंपल से डोजो में भाई स्वॉर्डबाजी सिखाया करता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे रॉयल पैलेस में जाने का मौका मिलेगा। वहीं मे भी बोलती है वैसे किंग ने आपकी तारीफ की ना। वहीं बेरियल ब्लैक हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, उन्होंने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। वहीं मे भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि सच में यार ओल्ड मैन तुम तो कुछ ज्यादा ही कमाल के हो। वहीं बेरियल ब्लैक क्या सच में अब तो मुझे किंग की तारीफ से ज्यादा भाई तुम्हारी तारीफ सुनकर खुशी हो रही है। वहीं मे भी लाइक सच में यार तुम तो कुछ ज्यादा ही मजाक कर लेते हो। वहीं बेरियल ब्लैक नहीं सच बोल रहा हूँ मैं यार, तुम्हारा शाही पनीर तो यार रॉयल फैमिली के खाने से भी काफी ज्यादा बेहतर है। हमें देखने को मिलता है अब तो वही मे भी थोड़ा ब्लश करने लगती है कि यार छोड़ो भी मुझे काय परेशान कर रहे हो। बेरियल भी लाइक अरे मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, अरे यार मैंने क्या बोल दिया बे। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रोज एंड गातोगा कुछ सामान को लेकर कहीं जा रहे होते हैं जिनका पीछा कुछ असैसिन्स टाइप बंदे भी कर रहे होते हैं। भाई हमारा सीन शिफ्ट कर में बेरियल के डैड की तरफ का सीन दिखाया जाता है जिनके पास की भाई बेरियल का एक लेटर आया होता है, साथ ही साथ बेरियल को मिला हुआ वो तोहफा भी जिसके बारे में वो रैंडेड को भी बता रहे होते हैं कि बेरियल को वही किंग की तरफ से बुलावा आया था जहां वो बैंक्वेट पार्टी में भी गया था। हमें देखने को मिलता है रैंडेड भी उस लेटर को पढ़ने लगता है जहां पर यही लिखा होता है कि किंग ने मेरे को स्वॉर्ड मास्टर बोला, जिसको सुनकर मैं काफी ज्यादा हिल गया था कि यार मेरे को स्वॉर्ड मास्टर कैसे बुलाया जा सकता है। बेरियल के डैड अपने मन में सोच रहे होते हैं आखिर में सब चीज उसी पर डिपेंड करती है, अगर वो मेहनत करता है एंड आगे बढ़ता है तो वो एक ना एक दिन मेरी उम्मीद पर खरा उतर सकता है। वो एक दिन
भाई गांव से निकला हुआ एक काफी तगड़ा सा स्वॉर्ड मास्टर बन सकता है। एंड गाइस इसी सीन के साथ अपना हो जाता है ये एपिसोड यहीं फिनिश, साथ ही साथ ये सीजन भी यहीं फिनिश। अब भाई इसका सीजन 2 कब आएगा और बेरियल कब एक ट्रू स्वॉर्ड मास्टर बनेगा, ये तो भाई हम लोगों को आने वाले सीजन्स में ही पता चलेगा। लेकिन गाइस अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे किसी न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।